औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास का टॉपिक क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। थर्ड चैप्टर का ये टॉपिक है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि क्लासिफिकेशन और इसके एम्स और इसके प्रिंसिपल के हम लोगों ने आज क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है कि हमें पता है कि कायनात पर पाए जाने वाले बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कुछ तो सिमिलर हैं एक दूसरे से, कुछ अगर उनके अंदर फ़ीचर्स देखे जाएँ तो कुछ लिहाज से वो जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है, यानी कि उनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, जिससे उनकी स्टडी करना जो है वो आसान हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, इससे मकसद क्या था इसको करने का। तो इसमें है तो डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। कि इसमें जो है जानदारों की जो मुमासलत थी, यानी जो चीज़ें उनमें मुश्तरक थी, एक जैसी थी, और जो उनमें फ़र्क थे, उन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कर दिया गया ताकि वो आसानी से हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकें। और इसके अलावा टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, के उनके अंदर जो इर्तिका का रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की, यानी इसके अंदर जो है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई कर दिया गया। तो हर क्लासीफाइड जो ग्रुप है उसको टेक्सा कहा जाता है। कि द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सा। ठीक है, यानी कि वो ग्रुप जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है कि अलग अलग अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर ग्रुप जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो टेक्सा कहलाएगा। और टेक्सा जो है ये एक लैडर बनाता है, यानी कि सीढ़ी बनाता है जो कि टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले है कि किंगडम जो है ये लार्जेस्ट टेक्सॉन है, यानी सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट टेक्सॉन है। और किंगडम को हम लोग फर्दर जो है डिवाइड करते हैं स्मॉलर टेक्सा में। किस तरह से करते हैं कि किंगडम है उसको हमने फाइला में डिवाइड किया, फाइला के बाद क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पीशीज़ में। अगर हम इसको इस तरह से देखें नीचे की जानिब से, तो देखिए कि जो स्पीशीज़ है इसके अंदर एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पीशीज़ मिलती हैं तो एक जीनस बनता है, और जीनस के तमाम जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं ये मिलती हैं तो एक फैमिली बनती है। फैमिली में तमाम रिलेटेड जेनरास होते हैं, जब वो जेनरास मिलते हैं तो हम लोग जो है एक ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर में रिलेटेड फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, और रिलेटेड जो फैमिलीज़ हैं वो मिलके एक क्लास बनाती हैं, और क्लासेस में रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। और अब ये ऑर्डर्स जो हैं, ये क्लास जो है ये मिलके एक फ़ाइला बनाते हैं। इसके अंदर जो है फाइलम के अंदर जो रिलेटेड क्लासेस मौजूद होती हैं। यानी हम देखें तो स्पीशीज़ जो हैं, स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाती हैं, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम बनाया जाता है। आगे नेक्स्ट देखें कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सिंपल क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाई गई है। ह्यूमन और पी की, यानी मटर के दाने, और इंसान की, ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है दो ऑर्गेनिजम्स की। जिसमें सबसे पहले देखें, अगर ह्यूमन का देखें तो उसका किंगडम जो है एनिमीलिया है, फाइलम उसका जो है वो कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली ह्यूमैनिडी, और जीनस होमो, और स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। एच मीन्स होमो और सेपियंस। उसके बाद अगर पी को देखें यानी मटर को देखें तो इसमें भी किंगडम जो है इसका प्लांटी है, फाइलम इसका है मैगनोलोफाइटा, क्लास जो है मैग्नोलोप्सिडा, और उसके बाद ऑर्डर जो है फेबेल्स, फैमिली फेबेसी, जीनस पायसम, और स्पीशीज़ जो है इसकी पायसम सेटिवा। उसके बाद अगर नीचे से देखें तो मोस्टली जो है स्पीशीज़ के अंदर दो नाम होते हैं, यानी होमो सेपियंस। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि पहला वर्ड जो है हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में हम लोग शो करते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है नेम का, साइंटिफिक नेम में, वो हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिक यूनिट। पहले तो हम लोगों ने बात की कि सबसे बड़ा टेक्सा जो है
वो किंगडम है, लेकिन जो बेसिक इसका क्लासिफिकेशन का यूनिट है वो स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन देखें सबसे पहले, स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही जैसा एक जानदार जो है वो पैदा कर सकते हैं जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। तो ये है स्पीशीज़ की डेफिनेशन। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो स्पीशीज़ वो ये कह रहा है कि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। और जो तमाम स्पीशीज़ हैं इनकी अपनी स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी इन सब स्पीशीज़ की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद जो है डेफिनेशन जो है स्पीशीज़ की, इसके अंदर देखें तो इन नेचर के ऊपर जो है एम्फसाइज़ किया गया, जोर दिया गया इस लफ्ज़ के ऊपर। तो जो है इसमें ये बात है कि नेचुरली तौर पे स्पीशीज़ एक जैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ सिचुएशंस में मुमकिन है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड अगर होंगे तो वो भी एक दूसरे से मेटिंग कर लेते हैं, लेकिन इन सिचुएशंस में जो है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। ऐसा ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जो अपनी आगे नस्ल को नहीं बढ़ा सकेगा। जैसे कि यहाँ तस्वीर में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक मेल डोंकी की और फीमेल हॉर्स की, कि जब ये आपस में मीटिंग करते हैं तो इसके नतीजे में इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग मोल, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। अब खच्चर जो है देखें जो मेल डोंकी है ये अलग स्पीशीज़ से है और फीमेल हॉर्स जो है ये अलग स्पीशीज़ से है, लेकिन ये दोनों क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज क्लास से हैं। देखें ये स्पीशीज़ से हैं, तो इनमें जो है इंटर ब्रीडिंग हो जाती है, लेकिन उसके नतीजे में जो है ऐसा ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। जैसे कि मोल खच्चर के बारे में मैं अभी बता रही हूँ कि खच्चर जो है वो पैदा होगा इनकी मेटिंग से, तो वो ऐसा एनिमल है जो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता।